Namaskar, friends. Let us start our session with the salutation to the Lord Krishna. Vasudevam Sutam Devam Kansachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishna Munde Jagadgurum. So, with starting with the verse number 26. Ata chainam nityajatam nityam vamanyasya murtam tapitvam महाभाव नैव शोचितुर महर्षि महाबाहो यदि तू इससे सदा जन्मने और सदा मरने वाले शरीर माने तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है. Or if you hold this self as being constantly born and constantly dying, even then, O mighty armed one, it does not become you to feel grave. ये इस शोक से हमें भगवान जो है मटेरियलिस्टिक पॉइंट व्यू से बता रहे हैं. यदि सेल्फ को तुमने सदा मरने वाला या और जन्म लेने वाला मान लिया तो भी इसमें दुख करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये निश्चित ही है. जो मरना जो जन्म लेगा वो मरना ही है, वो इच्छा निश्चित ही है. तो इसके लिए तो ये शोक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को. श्लोक नंबर 27. जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्यते न तुम शोचितुम अर्हसि. For death is certain for born and rebirth is certain for the dead. Therefore, you should not feel grief for what is inevitable. फिर से वही बात भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि जन्म किए हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है. अतएव इस अनिवार्य परिणाम के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए. ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता. जो जन्मने वाला है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को गया वो उसको जन्म निश्चित है. ये इधर हिंदू सिस्टम में जो री-इनकार्नेशन है उसका बात इधर किया गया है कि जो मरता है वो एक्चुअल में मरण नहीं होता है. एक्चुअल में जो मरता है वो डेथ, सटल बॉडी सर्वाइव्स द डेथ. हमने पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे दो प्रकार की बॉडीज होती है. एक तो है ग्रॉस और फिजिकल बॉडी, और दूसरी है सटल बॉडी. ग्रॉस बॉडी डाइज विद द डेथ ऑफ द बॉडी, बट सटल बॉडी जो 19 पार्ट्स के हमने देखा लास्ट टाइम, वो नहीं मरती हैं और वो कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ. सो इधर री इनकारनेशन का कंसेप्ट आया है. सटल बॉडी में हमने देखा लास्ट टाइम 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, 5 पंच प्राणास, 4 मन चित्त अहंकार बुद्धि. ये 4 चीज़ें इन 19 पार्ट से सटल बॉडी बना हुआ है, जो कि रीइंकारनेशन के कंसेप्ट में जन्म लेता है. ये हिंदू कंसेप्ट जो है रीइंकारनेशन का, तो उसमें यही बात बताए इधर भगवान बता रहे हैं. और डेथ इज सर्टन फॉर द बॉर्न एंड रीबर्थ इज सर्टन फॉर द डेड. देयरफॉर यू शुड नॉट फील ग्रीफ फॉर व्हाट इज इनएविटेबल. मतलब जो प्रकृति का नियम ये है कि जो जन्मेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसकी पुनर्जन्म निश्चित है. तो ये दो अटल सत्य है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. तो उसके लिए शोक करके क्या फ़ायदा है. अर्जुन शोक कर रहा है, लेकिन अगर वो शोक करते बेटा हुआ बैठ गया तो भी फिर भी वो जो मरने वाले वो मर ही जाएंगे, और जो जन्मने वाले हैं, जो मरा हुआ है वो फिर से जन्मेगा ही है. तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. यह चीज़ें अटल सत्य है और इसको कोई रोका नहीं जा सकता, इसको कुछ नहीं किया जा सकता. तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता, ऐसे भगवान बता रहे हैं. श्लोक नंबर 28. अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नैव तत्र का परिदेवनम्. O Arjuna, beings have an unknown beginning, an unknown middle, and an unknown end. What is there to grieve over on all this? अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधना नैव तत्र का परिदेवना.
भारत तीन मनुष्यादि शरीरों की आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है और निधन यानी मरने के बाद की अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है। केवल मनुष्य आदि मध्य की यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है, फिर इनके विषय में चिंता कैसे? तो हमें मरने के पहले का हमें जन्मने के पहले का हमें मालूम नहीं होता कि ये किसका क्या है, ये कौन है, ये आत्मा क्या है? और मरने के बाद भी पता नहीं चलता कि इसका क्या होगा। जस्ट बिटवीन 17-18 years maximum, that only that things in we know the the soul for human beings, जो बीच का है 70-80 साल वही पता चलता है मैक्सिमम, अगर हम काउंट करें तो। बाकी तो सब अननोन ही रहता है। तो इसके लिए शोक करने जैसा क्या है, ऐसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। सेल्फ डेथ इज नॉट एन एंड। तो हमने देखा तो ये अनमैनिफेस्ट रहता है, तो मतलब तो अननोन बीइंग है, बिगिनिंग है, अननोन नोन मिडल है, और जन्मने के पहले अनमैनिफेस्ट रहता है। तो दिस दैट इज मीन नॉट अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन्स। तो जन्मने मरने के बाद भी अनमैनिफेस्ट होता है, बीच में ही मैनिफेस्ट होता है। तो ये इसमें शोक करने जैसा क्या है, ऐसा अर्जुन को भगवान पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 29। तो इसमें श्लोक करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि बीच का जो है थोड़ा बिगिनिंग मरने से पहले का, जन्मने के बाद और मरने से पहले, जो बीच में आदमी जो जीवन व्यतीत करता है उतना ही एक मनुष्य का जाना जा सकता है। उसके पहले का जानना बहुत ही कठिन होता है, मतलब ऑलमोस्ट नॉट नॉएबल, और केवल भगवान ही उसे जानते हैं। तो तो मतलब हमारे लिए तो नॉट नोएबल ही है। तो जो चीज़ें ऐसे इस तरीके से अननोन एंड पे है, तो इसको शोक कर रहा है जैसा क्या है इसमें, ऐसे भगवान पूछ रहे हैं कि मतलब एक तो अंत निश्चित है, और अंत निश्चित है, अंत के बाद क्या होगा इसको कोई नहीं जान सकता। तो ये इसमें शोक करने जैसा क्या है, ऐसा भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन। श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् हीनमान आश्चर्यवद् वद् वद्वति तथैव चान्य आश्चर्यं चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वा वेदन चैव कच्चित्। One looks upon this self as wonder, likewise another speaks of it as wonder, still another hears of it as wonder, and even after hearing of it, one knows it not. आश्चर्यं वत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यं वदति तैव चान्यः आश्चर्यं चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वा तेन वेदेन चैव कच्चित्। कोई एक ही ऐसा आत्मा को आश्चर्य की बातें देखता है, तथा कोई एक ही साथ इसका आश्चर्य की बातें वर्णन करता है। तो इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे आश्चर्य की बातें सुनता है, पर सुनकर भी इसे कार्य यथार्थ स्वरूप को कोई जानता नहीं जानता। सो इवन आफ्टर hearing, speaking, one knows it not. इससे जान कोई एक विरला ही इसको जानता है, इसके बारे में बताया गया है। तो लास्ट टाइम में हमने देखा कि इसको क्यों नहीं जाना जा सकता, क्यों ये आश्चर्य है। आश्चर्य के बारे में आश्चर्य भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इधर ये आश्चर्य की बातें क्यों देखते हैं लोग, इसको आश्चर्य के बाद क्यों देखते हैं विद्वान इसको, क्योंकि इसको सेल्फ is not an object of senses. With with mind also it is not possible to know the self. तो हमने लास्ट टाइम इसको देखा है कि ये अव्यक्त है, अचिंत्य है। अव्यक्त मतलब नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, अचिंत्य नॉट इमेजिन बाय द माइंड आल्सो। सो जब ये
हमारा जो भी व्यवहार में चीज़ें हैं, हम केवल 5 सेंसेस से जानते हैं, या तो हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग और माइंड से जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं माइंड से। लेकिन ये बियॉन्ड द इमेजिन ही नहीं कर सकते हम इसको। ऐसा इस तरीके से है, और ये ऑब्जेक्ट का सेंसेस का भी ऑब्जेक्ट है, देखा नहीं जा सकता, इसको सुना नहीं जा सकता, इसको स्मेल नहीं किया जा सकता। तो ये सेंसेस के बियॉन्ड है और अचिंत्य है, इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। ये सर्वत्र ऑल परवेसिव है, सब में है, लेकिन सब में होते हुए भी सब में कहीं भी पर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन है ये ऑल परवेसिव। तो ये माइंड के भी बियॉन्ड है, माइंड माइंड भी इसको इमेजिन नहीं कर सकता, अचिंत्य है। देयरफॉर इट्स अ मिस्ट्री। इसलिए ये एक आश्चर्य की बात ही है। आत्मन जो है वो नोन बाय इटसेल्फ, इट नोज इटसेल्फ। तो इसको जाना कैसे जाए? तो इसको जाना जाता है खुद से ही। आत्मन खुद से खुद को जानता है। दैट इज़ द ओनली टेक्निक देयर इज। मतलब ये इंट्यूटिवली उसको हमें जानना होता है। हमें खुद ही स्वयं परीक्षण करके, किताबों से इससे परीक्षण करके, वेदांत से परीक्षण करके स्वयं ही इसको जानना होता है। तो तभी हम इसको जान सकते हैं। इट रिवील्स इटसेल्फ बाय इटसेल्फ। आत्मन इज नोन बाय इटसेल्फ, इट knows itself intuitively. Intuitively only we can know the Atman. Atman कैसा है? It's like self luminous light, self luminous light. तो ये हमें जानना हो तो हमें खुद से इसको परिश्रम करके थोड़ा सा प्रॉपरली अटेंशन से हम इसको जान सकते हैं। So reveals itself by itself. फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस। तो अचुकचित इधर बोला गया है कि मतलब कोई एक विरला ही जानता है, क्योंकि इसको उससे ऐसे क्वालिफिकेशन की ज़रूरी है जो कि हमने, मैं बताता हूँ अभी कौन से चार फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन। जैसा विवेक होता है, विवेक कोई कच्चित इसको जान सकता है, क्योंकि विरले के पास ही ये चारों फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस होते हैं। चाहे फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस कौन से मैं बताता हूँ अभी। विवेक पहला है, विवेक एनालिसिस बिटवीन। विवेक मतलब एनालिसिस बिटवीन इटर्नल एंड नॉन इटर्नल। मतलब जो नित्य है और जो सदा रहेगा उसका, और जो चला जाएगा उसके बीच में विवेक विवेक है उसको, कि अभी शरीर अनित्य है तो उसके बारे में वो विल नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। तो ये विवेक है कि ये शरीर नित्य अनित्य में आता है, नित्य में आत्मा आता है, केवल सेल्फ आता है। तो ये विवेक है। इसके लिए जो सेल्फ वॉट एवर टेक्स फॉर्म्स इज फॉल्स, लाइक दैट वी स्पीक। तो जो आकार लेता है वो अनित्य है। ये तो हाईएस्ट काइंड ऑफ फिलोसॉफी मैं इधर बता रहा हूँ। उसके बाद आता है, मतलब पहला हो गया विवेक, डिफरेंशिएट बिटवीन इटर्नल एंड नॉन इटर्नल। इटर्नल मतलब जो सेल्फ है वो उससे सब बाकी सब चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, ये है विवेक। उसके बाद है वैराग्य, डिस्पैशन फॉर द नॉन इटर्नल। और वैराग्य मतलब अभी ये जो शरीर है इसके लिए डिस्पैशन, वैराग्य होना, डिस्पैशन होना और द नॉन इटर्नल। और चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए डिस्पैशन होना, ये वैराग्य है। जो चीज़ें ख़त्म होने वाली, संकुष्ट समाप्त होने वाली है, उनके लिए हमें जानकर विवेक से वैराग्य की तरफ जो जाता है उसे वैराग्य बोलते हैं, डिस्पैशन और द नॉन इंटरनल। 6 फोल्ड ट्रेजर्स आर देयर: शम, दम, तितिक्षा, उपरति, समाधान, श्रद्धा। क्षमा है कामनेस ऑफ द माइंड, दम है कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, तितिक्षा स्पिरिचुअल फॉरबियरेंस है, उपरति जो है वो विदड्रॉल फ्रॉम द टू मच around withdrawal from the too much merging around the world. समाधान है settling down in Vedanta pursuit.
श्रद्धा है, फर्म फेथ दैट देयर इज समथिंग। मुमुक्षुत्व है। और चौथा है, हमने देखा है अभी 6 ट्रेजर्स, क्षमा, दम, तितिक्षा, उपरति, समाधान, श्रद्धा। क्षमा है काल्मनेस ऑफ द माइंड, दम है कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, तितिक्षा है स्पिरिचुअल फॉरबेरेंस, उपरति है विड्रॉल फ्रॉम द टू मच एंगेजमेंट इन द वर्ल्ड, समाधान सेटलिंग डाउन इन द वॉट एवर वेदांत परशुट, जो भी हमारा शास्त्र है उसमें सेटल होना, जैसे कहते हैं हम आत्मा अनुभव, आत्मा में ही संतुष्टि रखना, उसे बोलते समाधान। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब हमें एक विश्वास होना चाहिए कि इसमें कुछ तो सच बताया जा रहा है, फर्म फेथ दैट देयर इज समथिंग, इसमें कुछ तो है और इससे कुछ तो जाना जा सकता है, ऐसी इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। मुमुक्षुत्व, इंटेंस डिजायर फॉर फ्रीडम। मुमुक्षुत्व ये अंतिम चौथा है, वो है मुमुक्षुत्व, इंटेंस डिजायर फॉर फ्रीडम। सो देयर शुड बी अ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर नोइंग things and for intense longing for the freedom. Only rare has all these three qualities. So that's why this is called कश्चित, कोई विरला ही इसको जानता है, जान सकता है। ये सब क्वालिटी जिसमें है वो इसको जानता है, इसलिए इसको कश्चित ऐसा इधर बोला गया है, कोई विरला जानता है ऐसा बोला गया है। So Atman is teaching is also mystery बोला गया है, क्योंकि it is teaching is beyond language, it is beyond language, so teaching is also mystery. Atman is other than anything you know, whatever you know till now it is not Atman. So unknowing things not this also. सो जो भी आप जानते हो वो आत्मन नहीं है, और जो भी आप नहीं जानते वो भी आत्मन नहीं है। तो जो आप जानते हो और जो आप नहीं जानते उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है आप है, नोअर है। सो नोअर ही आत्मन है, नॉट फॉल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम नॉन एंड अननोन, जो चीज़ें हैं वो बचता है नोअर। सो नोअर इज इट सेल्फ, व्हेन आइडेंटिफाइड विद द सेल्फ, इट इज बिकम्स आत्मन। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहाँ रुक जाते हैं हम।